मुझे हवा में तेज खून और मांस की बदबू महसूस हुई। वे सातों भेड़िए हमारे घर की छत पर कूद चुके थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक काले भेड़िए ने जाते जाते हमारे सुअर खाने की तरफ एक नजर डाली। अंदर अब 6 मोटे सुअर बचे थे। भेड़ियों के चले जाने के बाद ही मैं हिम्मत करके गोदाम से बाहर निकला। मादा सुअर के बिखरे टुकड़े देखकर गुस्से में चिल्लाया, इन जंगली भेड़ियों को तो सबको मार देना चाहिए। बदबू इतनी भयानक थी कि सिर चकराने लगा। मैं आंगन में भागा और जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी दादाजी कुछ गांव के आदमियों को लेकर लौट आए। उन्होंने भी हवा में फैली बदबू सूंघ ली और घबराकर पूछा, छोटू कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? मैंने कांपती आवाज में कहा, दादाजी अभी अभी भेड़िए आए थे और मादा सुअर को खा गए। इतना कहते ही मैं अंदर दौड़ा। बाकी लोग भी पीछे पीछे आ गए। दादी रोते हुए बोली, अभी 7 भेड़िए आए थे और सुअर को नोच डाला। दादाजी ने गहरी सांस लेकर कहा, भेड़िए बदला नहीं भूलते। इस सुअर का मरना तय था। अब ऐसा हो गया है तो समझो वे दोबारा नहीं आएंगे। सब लोग अपने अपने घर लौट जाओ। गांव वाले जाने ही वाले थे कि अचानक छेदी तीसरे चाचा ने सख्त आवाज में कहा, रुको, तुम लोग जा नहीं सकते। भेड़िए फिर लौट कर आएंगे। किसी ने पूछा, तीसरे चाचा ऐसा क्यों कह रहे हो? सुअर तो मर चुका है, भेड़िए क्यों आएंगे? छेदी तीसरे चाचा बोले, कलुआ तुम भेड़ियों की लालच को कम आंक रहे हो। भेड़िए बहुत चालाक होते हैं। तुम्हारे सुअर खाने में जो मोटे सुअर बचे हैं उन पर उनकी नजर लग चुकी होगी। तुम्हें भेड़ियों के सरदार को मारना होगा, तभी बाकी भेड़िए डरेंगे। दादाजी बोले, मैं भेड़ियों को और नहीं भड़काना चाहता। सुअर खाने को मजबूत कर देते हैं और लोहे का पिंजरा लगा देते हैं। छेदी तीसरे चाचा ने 5वें चाचा की तरफ देखा और सिर हिलाकर मना कर दिया। बोले, जवान दिनों में मेरा भेड़ियों से पाला पड़ा है। कड़ाके की सर्दी में पहाड़ों पर खाने को कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे घर में मोटे सुअर हैं, भेड़िए हर हाल में उन्हें खाने आएंगे। अगर इस बार मादा सुअर बच गई होती तो वे डरते, लेकिन उसे तो उन्होंने आसानी से मार डाला। अब वे बचे सुअरों को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भेड़ियों के सरदार को मारना ही एकमात्र रास्ता है। मैं भौहें सिकोड़कर चुप रहा। तभी दादी ने पूछा, तीसरे चाचा कोई तरीका बताइए, भेड़ियों के सरदार को कैसे मारा जाए? उन्होंने कहा, जाल बिछाओ, सुअर खाने के पास एक गड्ढा खोदो। मैंने भी सिर हिलाया। गांव के कई आदमी जुट गए और हमारे घर के पास गड्ढा खोदने लगे। रात तक 3 मीटर गहरा गड्ढा तैयार हो गया। जाते जाते छेदी तीसरे चाचा बोले, कलुआ धैर्य रखना, कुछ ही दिनों में भेड़िए जरूर आएंगे। मैंने कहा, समझ गया, धन्यवाद। तीसरे चाचा पूरा 1 हफ्ता बीत गया और सच में भेड़िए आ गए, जैसे तीसरे चाचा ने कहा था। इस बार एक काले भेड़िए की पीठ पर कुछ लदा हुआ था। वह काले कपड़े में लिपटा था, लेकिन साफ दिख नहीं रहा था। बाहर बर्फ गिर रही थी। आंगन में हरी चमकती भेड़ियों की आंखें दिख रही थी। मैंने दबे स्वर में कहा, कोई आवाज मत करना, सब दरवाजे बंद है। हम सब खिड़की के पास सिमट कर बाहर देखने लगे। भेड़िए धीरे धीरे सुअर खाने की तरफ बढ़े। सुअर गहरी नींद में थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही भेड़िए गड्ढे के पास पहुंचे, वे रुक गए। काले भेड़िए की पीठ पर बैठी वह चीज अचानक कूदकर जमीन पर उतर आई। वह कद में बहुत छोटी थी, भेड़ियों से भी नीची। मैंने फुसफुसाकर पूछा, दादाजी यह क्या है? दादाजी बोले, मुझे भी ठीक से नहीं दिख रहा। वह चीज गड्ढे के पास कुछ सेकंड तक खड़ी रही, जैसे सोच रही हो। फिर अचानक उसने जाल पहचान लिया और गड्ढे को घुमाकर सीधे सुअर खाने के पास चली गई। भेड़िए भी उसके पीछे पीछे हो लिए। मेरी आंखें फैल गई। मैंने मन ही मन कहा, अब तो हमारे सुअर गए। मैं बोल ही रहा था कि बाहर से सुअरों की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। मैं दौड़कर बाहर जाना चाहता था, लेकिन दादी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और बोली, अंदर बाहर मत जाना, बाहर कम से कम 7 भेड़िए हैं, वे तुम्हें जिंदा फाड़ देंगे। आखिर वह चीज थी क्या?